समरथ को नहीं दोष गोसाई और जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त ऐसा ही चल रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। व्हाइट हाउस की तरफ से एक ट्वीट आता है 3:26 सुबह सुबह, ड्रिल बेबी ड्रिल। और अब इसका क्या मतलब है आप सोचना और बताना मुझे, पर मैं आपको बता दूं अभी क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में ऐसा लगा था कि सब कुछ चंगा है और शायद ईरान के साथ बात बन जाए, ये लड़ाई न हो। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान में जो ये खेल हो रहा है ना, ये खेल, इस खेल का कनेक्शन ईरान से ज़रूर है और यहाँ पर ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखा। इजराइल और अमेरिका ने कर दिया है हमला और इस हमले के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले चाइना, 12 घंटे पहले चाइना को क्या पता था और चाइना ने क्या अब ईरान का साथ देने का फैसला किया है या साथ छोड़ने का। सबसे कमाल की बात कि क्या अब खुद मिडिल ईस्ट के देश भी अमेरिका के साथ आएंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। आरटी जैसे मीडिया ने इसकी पुष्टि भी की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमले होने शुरू हो गए हैं। अब ये कमाल की बात नहीं है। कल ही एक बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, इस बयान को सुनिए। For 47 years blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. It's been terrible. 32,000 people killed over the last 2-3 months, protesters. 32,000. That's some number of people. 32,000. इस बयान में डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ शांतिपूर्वक चीज़ें हो, लेकिन वो लोग हैं बड़े खतरनाक, पर मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक चीज़ें हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका यहाँ बातचीत को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों में कई बार इस बात को कह दिया था कि मैं जो चाहता हूँ ईरान वो देने को तैयार नहीं है। Well, they should make a deal, but they don't want to quite go far enough, and it's too bad. Look, we've been playing with them for 47 years, and that's a long time. They've been blowing the legs off our people, blowing the face off our people, the arms. They've been knocking out ships one by one. But every month there's something else, so you can't put up with it too long. We're not happy with the negotiation. They just don't want to. They don't want to say the key words. We're not going to have a nuclear weapon. ऐसे में लगा था कि शायद यहाँ पर बातचीत से हो भी सकता है, हल नहीं भी हो सकता है। ओमान की तरफ से ये कहा गया था कि बातचीत नतीजे पर पहुँच रही है और जल्दी ही माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अचानक से ये हमला। इजरायली एयरफोर्स, इन्होंने ट्वीट किया, अपने देश के अंदर भी इनके सायरन बजे हैं और इन्होंने कहा कि आप लोग सब एक्शन में आ जाओ और जो प्रोटेक्टेड जगह है वहाँ पर रहो। इजरायली एयरफोर्स का ये कहना है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका का यूएसएस गेराल्ड इजराइल पहुंच चुका है। पहले से ही काफ़ी लंबे समय से घेराबंदी हो रही थी और ये माना गया था कि कोई वीकेंड ही होगा जिस वीकेंड में ये सारी चीज़ें होंगी। और आपको बता दूं, आपको याद होगा जब पीएम मोदी वापस लौट रहे थे इजराइल से, तो बड़ा एक इमोशनल मोमेंट आया था और पीएम मोदी की आंखों में भी कुछ चिंता देखने को मिली थी और ये वही घटना है। ऐसा लगता है नेतन्याहू ने उस समय इस बात को क्लियर कर दिया था कि ईरान के साथ युद्ध होगा। अब इस युद्ध के क्या परिणाम होंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि खामनेई को किसी सिक्योर लोकेशन में पहुंचा दिया गया है, किसी बंकर में पहुंचा दिया गया है। तो वहीं मोसाद, इन्होंने अब ईरान के लोगों से कहा है कि चलो साथ आओ और साथ आकर एक बार फिर से ईरान के गौरव वाले दिनों को वापस लाते हैं। ईरान में वैसे भी ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के दौरान कहीं ना कहीं इजराइल को एक मौका भी मिल रहा है, उनको एक सपोर्ट भी मिल रहा है और इस सपोर्ट के बल पर वे आगे बढ़ेंगे तो उन्हें सफलता भी मिलेगी। वैसे आपको बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि ईरान में मोसाद की एंट्री नहीं हो सकती है, तो ईरान का
ईरान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है मोसाद। एक ज़माना था जब इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी और पहलवी का शासन था, तब इजराइल और ईरान पक्के वाले यार हुआ करते थे और तब ईरान की खुफिया एजेंसी को ट्रेनिंग दिया करता था इजराइल का मोसाद। जितने मोसाद के लोग ईरान में होंगे उतना शायद ही कहीं और हो सकते हैं। तो ईरान के अंदर एक अच्छी पकड़ तो जरूर है, लेकिन हाँ, अब है कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और किन किन से कहां कहां तक हमला किया जा सकता है। फिलहाल के लिए पुतिन के गुरु दुगिन ये कहते हैं कि अब ईरान बन गया है नया गाजा और इसके बाद सब कोई आएंगे निशाने पर, ये इनका कहना है। ये आगे ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा तो चाइना किसकी तरफ होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक भाषण दिया था जिसमें कहा था कि आखिरकार वो परमाणु हथियार क्यों बनाना चाहते हैं, जब उनके पास इतना तेल है तो यूरेनियम पावर क्यों बढ़ा रहे हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे आशंका 1 महीने पहले से जताई जा रही है। चीन समेत 15 देशों ने कुछ घंटे पहले ही अपने नागरिकों को तेहरान छोड़ने के लिए कह दिया था। चीन को करीब 12 घंटे पहले अंदेशा हो गया था कि ईरान के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है। सिक्योरिटी रिस्क की बात कहते हुए भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर, सर्बिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों से कहा था जल्दी ही ईरान छोड़ दीजिए। चीन को सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि अमेरिका और इजराइल की तैयारी किस लेवल की। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि इजराइल के ओवडा एयरबेस पर अमेरिका का ताकतवर F-22 स्टील्थ फाइटर जेट पहुंच चुका है। दक्षिणी इजराइल के इस एयरबेस पर कुल 11 F-22 पहुंचने की पुष्टि की जाने लगी। वैसे आपको बता दूं, दरअसल अब तक अमेरिका ने कभी भी F-22 रैप्टर को इजराइल में तैनात नहीं किया था। गल्फ वॉर हो 2024 या 2025 के समय भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा है। इसके पीछे कारण क्या है? एक्सपर्ट की माने तो F-22 केवल टारगेट पर बम नहीं गिराता है, बल्कि उन चीजों को भी उड़ा देता है जो टारगेट की रक्षा कर रहे होते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन रडार की सिस्टम कंचे से भी छोटा है, जिसके कारण ये दबे पांव सेफ एयर स्पेस में घुस जाता है और ये दुश्मन के रडार को पढ़ता है, फिर डिफेंस नेटवर्क को खत्म कर देता है। वेनेजुएला में F-22 ही थे जो रूस की S-300 सिस्टम पर भारी पड़े। अमेरिका ने दावा किया है कि रूसी सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, यानी अमेरिका अपनी पूरी तैयारी के साथ इस बार यहाँ पर उतरा है। जनवरी से अब तक मिडिल ईस्ट में 270 से ज़्यादा C-17, C-5 ट्रांसपोर्ट फ्लाइटें आई हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा था। गुरुवार को ही नेवातिम एयरबेस पर 4 C-17 ग्लोब मास्टर उतरे हैं। शुक्रवार को हमला कर दिया गया। नेवातिम ही वो बेस है जहां से इजराइल का F-35 स्टील्थ बेड़ा काम करता है। 14 रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इजराइल पहुंचे हैं। मतलब अब यहाँ पर जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत ज़्यादा गहन हो रही है। अब रही बात चाइना की, तो आपको बता दूं, दोस्ती खत्म हो गई और अब तबाही शुरू हो गई। ज़्यादातर लोग भागने लगे। ऐसा ही होता भी है अक्सर, सबसे पहले वैसे ही लोग भागते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि चाइना कभी भी किसी युद्ध में डायरेक्ट नहीं पड़ना चाहेगा। उसे अभी अपनी आर्थिक शक्ति को बचाए रखने की ज़रूरत है। अब मामला बेहद गंभीर हो गया है। आने वाले समय में क्या ये एक बड़े युद्ध का रूप लेता है या फिर इस बार नंबर है ईरान के तबाह होने का। अब धीरे धीरे कई सारी चीज़ें निकलकर क्लियरली आनी शुरू हो जाएंगी, पर एक डर जो पहले से व्याप्त था वो शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।